ओम शांति। आज की मुरली में ज्ञान के सागर शिव बाबा ने गुरु नानक जी ने परमात्मा की जो महिमा की है उसका रेफरेंस दिया है। गुरु नानक जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब द्वारा जो शिक्षा दी है उसमें परमात्मा की सही परिभाषा बताई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का आरंभ मूल मंत्र से होता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी स्वयं गुरु प्रसाद। ये मूल मंत्र हमें उस परमात्मा की सही परिभाषा बताता है जिसकी सभी मनुष्य आत्माएं अलग अलग रूप से पूजा करती है। तो आओ चले इस मूल मंत्र के अर्थ को समझकर इस पर मनन चिंतन करें। एक ओंकार अर्थात परमात्मा एक है। एक ओंकार एक अर्थात एक ही। ओन अर्थात समस्त ब्रह्मांड व संपूर्ण सृष्टि का। कार अर्थात निर्माण करता निर्माता क्रिएटर। तो एक ओंकार अर्थात संपूर्ण सृष्टि का निर्माता रचयिता क्रिएटर एक परमात्मा ही है। परमात्मा एक है, उनके जैसा और कोई नहीं। सतनाम अर्थात परमात्मा सत्य है। उनका नाम सबसे सच्चा है। सत अर्थात सच्चा और सत्य अर्थात अविनाशी। परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा का नाम सदा अटल है, अविनाशी है, हमेशा रहने वाला है। कर्ता पूरक अर्थात वो सब कुछ करने में पूर्ण है, सक्षम है, सर्वसमर्थ है। परमात्मा ईश्वर समस्त जीवों की रक्षा करता है। निर्भव अर्थात जो पूर्ण रूप से भय रहित है, निर्भय है। उसे किसी बात का कोई भय नहीं, उसे काल का कोई भय नहीं। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे कोई भय नहीं। निर्वैर अर्थात उसका किसी से कोई वैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। वो वैर भाव से दूर है। परमात्मा प्यार का सागर है। वो किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता। अकाल मूर्त अकाल अर्थात परमात्मा काल से मुक्त है। उन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। बचपन जवानी बुढ़ापा और मृत्यु उसको नहीं आती।
उसे काल खा नहीं सकता। वो अपने अविनाशी मूर्त में, अविनाशी रूप में सदा स्थापित रहता है। उसकी कोई आकार की मूर्त नहीं, वो निराकार है, अविनाशी है। अजूनी अर्थात वो योनियों में नहीं पड़ता। वो न पैदा होता है न मरता है, वो अजन्मा है, जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त है, आवागमन के चक्र से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। स्वयं अर्थात स्वयंभू, न उसको किसी ने जन्म दिया है न बनाया है, वो खुद अवतरित हुआ है। वो स्वयं में ही परिपूर्ण है। वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। परमात्मा स्वयं दिव्य प्रकाशवान है। वो स्वयं में ही रोशनी है। गुरु प्रसाद अर्थात गुरु के प्रसाद व कृपा से ही परमात्मा की समझ मनुष्य को होती है और मनुष्य अज्ञान अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की तरफ जा सकता है। गुरु नानक जी ने ईश्वर, प्रभु व परमात्मा की यह जो परिभाषा बताई है, परमात्मा की जो महिमा की है, वो सिर्फ निराकार प्रकाश स्वरूप शिव परमात्मा की ही हो सकती है और किसी भी देहधारी की नहीं। शिव परमात्मा निराकार है, अविनाशी है, अकाल मूर्त है, अजन्मा है, जिनका कल्प कल्प कलयुग के अंत में संगम युग पर दिव्य अवतरण होता है। शिव परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, वे प्यार के सागर है। सत्यम शिवम सुंदरम है। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। शिव परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता है, परम पिता है। वे हमारे परम शिक्षक भी है, जो हमें सत्य ज्ञान देकर अज्ञान अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में ले जाते हैं। शिव परमात्मा ही परम सद्गुरु है, जो हमें गति सद्गति, मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति।